पिछले हफ्तों में हमने पवित्र आत्मा के उपहारों पर विचार किया और पौल का कुरिन्थियों में आध्यात्मिक उपहारों पर संदेश देखा। अध्यक्ष महोदय, भगवान के वचन पर आधारित अज्ञानी नहीं होना चाहिए। कुरिन्थियों अध्याय 12 में हम विश्वासियों के लिए भगवान द्वारा स्थापित पवित्र आत्मा के उपहारों का अध्ययन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम सभी को पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के उपहारों की आवश्यकता है। बाइबल कहती है कि हमें पवित्र आत्मा के उपहारों की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में मजबूत बन सकें। पौल कमरे को लिख रहा है और कहता है कि आपके मसीही जीवन में स्थिरता नहीं है, आपके आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे रास्ता, मार्ग आने का अवसर दें ताकि मैं आपको कुछ आध्यात्मिक उपहार दें, न केवल एक, कुछ आध्यात्मिक उपहार मैं आप में से सभी को देना चाहता हूं ताकि आप प्रभु के साथ अपने आध्यात्मिक चलने में मजबूत हो सकें। यही कारण है कि हमें पवित्र आत्मा के उपहार की जरूरत है। इतना ही नहीं, हमें पवित्र आत्मा के उपहारों की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर ने खुद उद्धार के बारे में उन उपहारों और विज्ञान और चमत्कारों द्वारा गवाही दी है जो उसने किए हैं। बाइबल इब्रानियों में यही कहती है, जब हम पवित्र आत्मा के उपहारों की पूर्णता पाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की शक्ति प्रकट कर सकते हैं और दूसरों को उद्धार की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि सत्य और अनुग्रह उनके जीवन में दिखे। हमें उन लोगों की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा के उपहार की भी आवश्यकता है जो किसी भी जरूरत में है। परंतु यीशु ने 70 चेलों को अपने आगे भेज दिया। उसने कहा कि जाओ और बीमारों को ठीक करो, कुष्ठ रोगियों को ठीक करो और मृतकों को उठाओ। आपने इसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया है और दिया है। यही प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा के उपहार से संभव था। आप और मुझे पवित्र आत्मा के उपहारों की आवश्यकता है ताकि प्रभु के लिए गवाही के रूप में खड़े हो सके और आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की मदद करके परमेश्वर की कृपा प्रदर्शित हो सके। जब हम तय करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के उपहार कौन देता है, तो भगवान उन उपहारों को सबके लिए देता है। यह किसी एक समय या व्यक्ति के लिए नहीं है। यह परमेश्वर है जिसने इन शब्दों को हम में से सभी पर लागू किया है। हल्लेलुया प्रभु के लिए। आप इस बार जानते हैं कि अमेरिका और मैं ईसाई के रूप में सुसमाचार की सादगी पर लौट आए। सुसमाचार की सादगी। कई बार हम मूल रूप से भगवान के वादों को कुछ बक्सों में खींचते हैं। हम कहते हैं कि यह बॉक्स केवल यहूदी समुदाय का है, हमारे लिए नहीं। यही हम कहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि यह बॉक्स केवल 2000 साल पहले का है, हमारे लिए नहीं। यही हम कहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि यह बॉक्स कुछ ऐसा है जो कहीं और विरोधाभास कर रहा है, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसी तरह हमने पवित्र आत्मा की शक्ति खो दी जो आज सुबह हम में से सभी के लिए उपलब्ध है। प्रभु हमसे बात करना चाहता है ताकि हम सुसमाचार की सादगी की ओर वापस लौट सकें। जब सुसमाचार एक कहता है तो इसका मतलब ए, जब सुसमाचार कुछ भी कहता है तो इसका मतलब बी। यह वास्तव में कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूं। और बाइबल कहती है कि बीमारों को ठीक करो, इसका मतलब है कि बीमार ठीक हो सकते हैं। यही बाइबल का मतलब है। जब बाइबल कहती है कि मृतकों को उठाएं, यही बाइबल का मतलब है। हमें बाइबल के शब्द का सही अर्थ समझकर कहना होगा, हे प्रभु, मैं उस अनुसार प्रार्थना करता हूं कि दूसरे परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के उपहार मुझ में और मेरे माध्यम से उन जरूरतमंदों तक पहुंचे। हल्लेलुया। हमने पिछली बार उपहारों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पिछली बार जब हमने एक साथ बात की तो 9 उपहार हैं जो पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 आयत 4 से 11 में सूचीबद्ध हैं। हमने देखा कि 3 उपहार थे जिन्हें भाषा उपहार के संचार उपहार कहा जाता है। वे अलग अलग प्रकार की भाषा या भाषा की विविधता, भाषा की व्याख्या और भविष्यवाणी है। उन 3 उपहारों को उपहार या संचार कहा जाता है। यहां रहस्योद्घाटन उपहार हैं जो हमें जानकारी देते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं। ज्ञान, बुद्धि और आत्माओं का विचार, ये 3 अद्वितीय उपहार हमसे जुड़ने के लिए प्रभु की ओर से उपलब्ध हैं। और फिर शक्ति के उपहार होते हैं जो चमत्कारों और चमत्कारों के कार्य के विश्वास के उपहार हैं। ये 3 उपहार हैं जो हमारे लिए शक्ति उपहार के रूप में उपलब्ध हैं, जो हम पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु के कार्य कर सकते हैं। और हमने इन उपहारों के माध्यम से एत से एत जाना शुरू कर दिया और हमने संचार उपहारों के साथ शुरू किया। और हमने पिछली बार जब हमने बात की तो जीव की विविधता के बारे में ध्यान किया और हमें अपने सभी कार्यों को पूरा नहीं किया और उस विशेष उपहार के बारे में ध्यान नहीं मिला। इसलिए हम आज जारी रखेंगे और भाषाओं की विविधता के उपहारों के बारे में समझेंगे जिनके बारे में बाइबल बात कर रही है। हमें इसकी जरूरत क्यों है? हमें इस जीव के इस उपहार की जरूरत क्यों है? क्या परमेश्वर नहीं समझता कि हम अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं? क्या भगवान मुझसे तमिल में बात कर सकते हैं या नहीं? यही हमारा सवाल है जो हमारे पास हमेशा है। हम हमेशा एक या दूसरी चीजों पर ठोकर खाते हैं और हम सिर्फ इरादा भूल जाते हैं कि भगवान अपनी महिमा के लिए उपहारों का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। और हमें हमेशा सवाल या संदेह होते हैं या हमारे पास कुछ बहाने होते हैं कि हमें उस उपहार को खुद के लिए क्यों नहीं अपनाना चाहिए।
हमें लगता है कि यह दुश्मन है जो आकर हम पर आक्रमण करने वाला है और कुछ करने वाला है, वहां कुछ है, इसलिए हम पवित्र और दुष्ट आत्मा द्वारा पकड़े जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा के उपहार मांगते हैं तो हम हमेशा कुछ अलग अलग गलत धर्मशास्त्र, गलत सिद्धांत और गलत विश्वास में जाते हैं और हम उस आशीर्वाद को याद करते हैं जो भगवान हमारे लिए रखते हैं। भाषाओं का उपहार सभी के लिए है, हालेलुया, यहोवा के लिए। अगर हम विश्वास करें और पूछें, हे प्रभु मैं अपने जीवन में इस तोहफे को चाहता हूं, तो भगवान इस उपहार से हमें आशीर्वाद देंगे, जैसे पहले शताब्दी में दिया था और आज भी चर्चों में अद्भुत काम हो रहे हैं। और हम ईश्वर से पूछते हैं और विश्वास करते हैं। भगवान उस उपहार को हमारे ऊपर रखने जा रहा है ताकि हम वही कर सकें जो भगवान ने हमें बुलाया है। पिछली बार जब हमने ध्यान किया तो हमने इस बारे में बात की कि भगवान हमारी जीभ पर नियंत्रण क्यों लेना चाहते हैं। जेम्स अध्याय 3 आयत 2 कहती है, अगर कोई अपने शब्दों में ठोकर नहीं खाता तो वह संपूर्ण व्यक्ति है। परमेश्वर हमें पूर्णता में लाने के लिए हमारी जीभ को नियंत्रित करने के लिए पवित्र आत्मा का उपहार देते हैं। पूर्णता और संवर्धन प्राप्त करने के लिए किसी को अपनी जीभ प्रभु के सामने समर्पित करनी होती है, और यही कारण है कि भगवान आना चाहते हैं और वह हमारी जीभ पकड़कर हमारी जीभ को संवर्धित करना चाहता था और उसका इस्तेमाल उसे एक नई भाषा से महिमा करना चाहता था। और यही है, भगवान हमसे बात करना चाहते हैं और इसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाइबल पहले कुरिन्थियों के अध्याय 14 आयत 4 कुरिन्थियों 14 में कहती है हमें यह लिखना होगा। और बाइबल कहती है कि जो जीभ में बोलता है वह खुद को संवर्धित करता है। जब आप भाषा में बोलते हैं, जब आप एक अलग भाषा में प्रार्थना करते हैं जिससे ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो आप खुद को संवर्धित करते हैं। उस समय आपका शरीर, आपकी आत्मा और अधिक संवर्धित हो जाती है और आप प्रभु के करीब चल रहे हैं। और यही वह अनुभव है जिसे हम सभी को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम अपनी प्रार्थना कक्षाओं में जा सकते हैं और अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं और भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमारे दिल और हमारे मन को संवर्धित करें। ऐसा ही चलने वाला है। एक आदमी एक बार भगवान के आदमी के पास आया और उसने कहा कि मैं इस अशुद्ध टार्ट्स से पकड़ रहा हूं, हर समय लालसा वाले टार्ट्स जो मेरे विचारों पर आक्रमण करते हैं, मैं इसे इतने मायनों से दूर नहीं कर सकता जैसे मैंने कोशिश की है, और ये सिर्फ मुझसे छुटकारा नहीं पा रहा है। और ये परमेश्वर का आदमी बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहता है कि बाइबल कहती है कि अभिषेक झूल को तोड़ता है। हल्लेलुया। इसलिए उन्होंने कहा कि आप भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और हर दिन एक प्रार्थना में, एक व्यक्तिगत प्रार्थना कक्षा में केवल भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए कुछ समय आवंटित करते हैं, आप इसे दूर कर पाएंगे। और ठीक वैसा ही यह आदमी वापस चला गया और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कक्षा में भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और किसी और से बिल्कुल नहीं, लोगों से बिल्कुल भी बात करने में सक्षम नहीं, बल्कि भगवान से बात करने के लिए। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो वह पूरी तरह से संवर्धित हो गया और वह अशुद्ध विचार, उसके अंदर थे लालसा विचार, उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और उसे भगवान की कृपा के कारण स्वतंत्र और बचाया गया। यह पवित्र आत्मा है जो इसका निर्माण करती है। और जब हम भाषाओं में बोलते हैं तो बाइबल कहती है कि हम खुद को संवर्धित करते हैं। और यही कारण है कि यशायाह जब वह प्रभु की उपस्थिति में आया, वह प्रभु से प्रभावित हुआ। वह कर सकता है, उसे प्रभु ने दोषी ठहराया कि तुम्हारी जीभ अशुद्ध है, तुम्हारी जीभ अशुद्ध है। और उसने चिल्लाया, हे प्रभु मेरी जीभ अशुद्ध है। तत्काल प्रभु ने उसे साफ करने के लिए उसकी जीभ पर आग का कोयला भेजा, और वही आग वह जीभ है जो हम में से सभी के लिए उपलब्ध है। पिछली बार हमने यही सोचा था। हम इस बारे में अधिक ध्यान करना चाहते हैं कि भगवान ने अपनी योजना और आज चर्च के लिए, आज अपने विश्वासियों के लिए अपने उद्देश्य में भाषाओं के इस उपहार को कैसे बनाने का इरादा किया है। हमें यह समझने के लिए आइए इन शब्दों को देखें। बाइबल कहती है कि यशायाह अध्याय 28 आयत 11, बाइबल कहती है कि प्रभु लोगों से बात करना चाहते थे, और यशायाह भविष्यवाणी से कहता है, वह हठाठा होठों और दूसरी जीभ से कह रहा है, वह हठाठा होठों और दूसरी जीभ से इस लोगों से बात करेगा, वह इस लोगों से बात करेगा। यदि आप इसे देखते हैं, जब हम दूसरे कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि भाषाओं की एक विविधता है और हमारे पास अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं जो बाइबल के बारे में बात करती है। परंतु यहां इस विशेष आयत में वह दूसरी जीभ से कहता है कि वह अपने लोगों से बात करेगा। तमिल में इसका अनुवाद जन्नाटोड पृष्ठ तुअर में आनिया बर्शय इनाले है। इसलिए एक अलग प्रकार की जीभ और एक नई जीभ या दूसरी जीभ के बीच अंतर है जिसके बारे में बाइबल यहां बात करती है। इसलिए उस अलग अलग जीभ, विशेष जीभ, एक भाषा जो भगवान हमें देते हैं और कई अलग अलग प्रकार की जीभ जो उपलब्ध हैं, क्योंकि पौल कहता है कि मैं मनुष्यों की कई भाषाओं या मनुष्यों की भाषाओं या स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोलता हूं, इसलिए ऐसी भाषाएं उपलब्ध हैं। और पवित्र आत्मा के उपहारों का इरादा ठीक यही है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है और वह आकर हमसे स्वर्गीय भाषा में बात करना चाहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब आप वापस जाते हैं और सृजन के बारे में सोचते हैं, सृजन के समय
आपको क्या लगता है कि एडम और ईव किस भाषा से बात कर रहे होंगे? आप जानते हैं हम कौन सी भाषा सिखाते हैं? क्या हम नए बच्चे के जन्म पर बात करते हैं? आप उस घर जाते हैं और छोटे बच्चे से मिलते हैं और वे बात करना शुरू करते हैं। पहले शब्द बाहर आ रहे हैं, चाहे वह माँ हो या पिताजी या अम्मा या अपा। ये माता और पिता की भाषा है, यही मातृभाषा है जिसे हम कहते हैं, यही वह भाषा है जो हम सभी के पास है। इसका मतलब है कि एडम और ईव केवल अपने पिता द्वारा भाषा प्राप्त कर सकते थे। इनका कोई मानव पिता नहीं था, इनकी मां मनुष्य नहीं थी, केवल भगवान ही उनसे बात कर रहे थे, इसलिए वे उस भाषा को बोलने में सक्षम थे। वह स्वर्गीय भाषा जो परमेश्वर ने उनके लिए दी थी, इसलिए वे उस विशेष भाषा से बात करने और संवाद करने में सक्षम थे जिसे भगवान ने बनाया था। और यह सभी मानव जाति के लिए उपलब्ध एकमात्र भाषा थी। यह कैसे हुआ? जब एडम और ईव बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने और सक्षम भाषा सीखी और वहां से उनके बच्चों ने भाषा सीखना शुरू किया। एनोच ने वह भाषा सीखी, सभी एक ही भाषा सीखने लगे। पिता की एक भाषा है जिस भाषा को पिता मानव जाति के साथ संवाद करने के लिए आदत करता था जब वह स्वर्ग में था, जब वह एडन के बगीचे में था। और बाबेल के दिनों तक ऐसा ही था। बाबेल के दिनों तक पूरी दुनिया के लिए केवल एक ही भाषा उपलब्ध थी। बाइबल कहती है कि उस समय पूरी पृथ्वी एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। वह भाषा उस वजह से आई जिस तरह से एडम और ईव ने वह भाषा पिता भगवान से सीखी। यही पिता की भाषा है। और फिर क्या हुआ? पाप मानव जाति में आया और परमेश्वर ने मानव जाति को प्रभु की उपस्थिति से निष्कासित कर दिया और वे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो सकते, वे उसके साथ नहीं चल सकते। भगवान के पास बहाली की योजना थी। वह योजना सिर्फ गेत्सेमने के बगीचे में ही पूरी होनी थी। यीशु मसीह के आने और मरने और पुनर्जीवित होने के बाद ही यह भाषा फिर से मनुष्यों के लिए बहाल हो जाएगी। लेकिन यह भाषा दुनिया भर में प्रयोग की जा रही थी। सब एक ही बात बोल रहे थे। जब दुश्मन आने लगा और लोगों के मन में घुसने लगा तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। वह आया था, उसने उनकी भाषाओं को भ्रमित किया और कई अलग अलग भाषाएं बन गईं और लोग अलग अलग स्थानों पर चले गए। और अब उन्होंने शुरू किया, वे उस स्वर्गीय भाषा को भूल गईं जो उनके पास मूल रूप से थी कि वे भगवान से बात करते थे। इसलिए यदि आप हमारी मातृभाषा के बारे में बात करते हैं तो हमारी मातृभाषा के बारे में सोचें। हमारी मातृभाषा जिसे हमें पिता भगवान के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती थी कि हमारा भगवान हमसे बात करना चाहता है, वह वही भाषा है जिसे भगवान एडम और ईव से बोलता था। ये ठीक यही है। हमारे यहाँ कुछ दादा दादी हैं, उनसे पूछें कि वे अपने पोते से किस भाषा में बात करना चाहते हैं। क्या आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं? मैंने कहा कि कोई रास्ता नहीं, मैं तमिल में बोलना चाहता हूं, और वे यही कहेंगे। आप उनसे पूछते हैं और आपके पास अपने बच्चे हैं, वे भारत में आपके माता पिता से बात करते हैं, वे किस भाषा में बोलना चाहते हैं? और यदि आप इसे देखते हैं तो यही पिता का दिल है। पिता बच्चों के साथ अपनी भाषा से संवाद करना चाहते हैं और यह वह भाषा है जिसे भगवान कहते हैं कि मैं उनसे एक हक्कड़ होंठ और दूसरी जीभ के साथ बात करूंगा, क्योंकि यह एक अलग भाषा है जिसे कभी कभी उच्चारण करना मुश्किल है और यह एक हक्कड़ होंठ है जो मानव जाति में दिखाई देता है। यही वह योजना है जो भगवान अपने बच्चों से अपनी भाषा से बोलना चाहते हैं। इसलिए भाषाओं का कारण यह है कि भगवान उस खोए हुए संवाद को पुनर्स्थापित करें जो उसने मनुष्य के साथ किया था। हल्लेलुया। भगवान से जब हम उससे बात करते हैं, हम उससे उसके दिल में बात करते हैं और फिर हम उसके साथ उसी भाषा में संवाद करते हैं जो आदम और ईव भगवान के साथ संवाद करने में सक्षम थे, क्योंकि भगवान पिता को देते हैं। ईश्वर हमें वह विशेष भाषा देता है ताकि हम उसके साथ यह संवाद कर सकें। पुराने वसीयत में कोई जगह नहीं थी जहां हमारे पास भाषाओं की व्याख्या का उपहार हो। वहां कुछ भी नहीं था। यह एक उपहार है जो मानव जाति को केवल पेंटकोस्ट के दिन दिया गया था। परंतु भगवान हमेशा भाषाओं का भगवान होता है। वह हमेशा जानता है कि इन लोगों के साथ कैसे संवाद करना है। एक समय था जब हम सब इस कहानी को जानते थे। राजा बेलशाजर ने शानदार पार्टी की। उन्होंने अपने सभी महत्वपूर्ण रईसों और सभी को एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया। वे सभी पीते थे और फिर वे सिर्फ नृत्य करते थे, गाते थे और अपने गार्डों की प्रशंसा करते थे। और उस समय परमेश्वर ने उन पर एक निर्णय भेजा। जब राजा देख रहा था तो अचानक एक मानव हाथ दिखाई दिया और उसने महल की कंक्रीट की दीवार पर लिखना शुरू कर दिया। और राजा ने उस हाथ को देखा जो लिख रहा था और उस पर लिखित संदेश था, लेकिन यह कोई समझ नहीं पाया और राजा के लिए कोई इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। राजा ने डैनियल को बुलाया। डैनियल, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप पवित्र देवताओं के साथ चल रहे हैं और आप मुझसे सभी रहस्यों और सभी छिपी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो आप खुलासा कर सकते हैं। क्या आप इस संदेश को पढ़ सकते हैं? और यह एक अलग भाषा थी जिसे कोई भी समझ नहीं पाता था कि परमेश्वर ने उस भाषा को अपने लोगों से बात करने के लिए निर्धारित किया था। सिर्फ डैनियल ही समझ सका था। वह उस निबंध को पढ़ने में सक्षम था जिसमें कहा गया है कि बहुत से लोग उसे पहले नरक लेते हैं, और वह एक विशिष्ट व्याख्या देने में सक्षम थे कि भाषा कैसे लिखी गई थी। जब आप और मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से आशीर्वाद लेते हैं तो हम उस भाषा को समझने में सक्षम होंगे जिस भाषा से प्रभु परमेश्वर अपने लोगों से बोलेगा। और यही कारण है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का यह उपहार देता है।
यही जीव की विविधता और इस विशेष जीव के बीच का अंतर है जिसे इसे दूसरी जीव कहा जाता है। वह नई भाषाओं से ईसायाह में कहता है, उन्होंने पुस्तक में कहा कि जब यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो विश्वास करते हैं कि वैज्ञानिक उन लोगों के साथ करेंगे जो विश्वास करेंगे कि वे नई भाषाएं बोलेंगे, यही भगवान कहते हैं। इसलिए जब यीशु के बारे में बात कर रहा है तो उसने कहा कि वे नई भाषाओं में बात करेंगे, और ईसायाह में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे हक्कड़ होंठों और नई जीभ से बात करूंगा। हम ठीक यही बात कर रहे हैं। ये एक नई भाषा है और ये भाषा कुछ ऐसा नहीं है जिसे दूसरों ने समझ नहीं पाया। यदि आप बेलजीतार के दिनों के बारे में सोचते हैं और उस समय उनका राष्ट्र कई अलग अलग राष्ट्रों को कवर कर रहा था, तो आप जानते हैं कि 128 राष्ट्र ऐसे होंगे, जबकि एस्टर के दिनों में और ऐसा हुआ। इसलिए कई अलग अलग भाषा समूहों के लोग वहां थे, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं सका। इसका मतलब है कि यह ऐसी भाषा नहीं है जो लोगों को समझने के लिए लिखी गई है। भगवान को अपने लोगों से बात करना है, यह मानव भाषा से अलग है। यह एक अलग भाषा है जिससे आप बात कर सकते हैं। पेंटेकोस्ट के दिन उन्हें अलग अलग भाषाएं दी गई थी क्योंकि लोग समझने में सक्षम थे। वे ये कह सकते थे कि ये लोग हमारी अपनी भाषाओं में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की महिमा के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। इसलिए इसका मतलब है कि जो लोग जर्मन नहीं जानते थे वे जर्मन में बोलने लगे, जो इटालियन नहीं जानते थे वे उसमें बोलने लगे। ये 5वें दिन पवित्र आत्मा का उपहार था। लेकिन एक अलग अनुभव है जो ईश्वर से एक भाषा में बोलने से है जो ईश्वर की है, जो ईदन के बगीचे में आदम और ईव के लिए भगवान से बात करने के लिए उपलब्ध था। यह एक अलग अनुभव है। यह अनुभव हमें परमेश्वर के करीब आने में मदद करता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। भगवान कहते हैं, सबसे पहले मैं आपकी भाषा को विकसित करना चाहता हूं, दूसरे मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपसे संवाद करना चाहता हूं, खासकर मेरे बच्चे के रूप में मेरी भाषा के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम ये कैसे कहते हैं? बाइबल एक अलग अनुभव के बारे में बात करती है और वह उस व्यक्ति के बारे में बात करती है जो भाषाओं में बोल रहा है, वह भगवान के रहस्यों से बात कर रहा है। बाइबल यही कहती है। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 आयत 2, यदि आप इसे देखते हैं तो बाइबल कहती है कि जो जीभ में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि उसे कोई नहीं समझता, मगर वह आत्मा में रहस्य बोलता है। यह भाषाओं की विविधता से अलग अनुभव है जो दूसरों से बात करने के लिए उपलब्ध है, क्योंकि कोई नहीं समझता। बाइबल कहती है कि कोई और आदमी नहीं समझता। यदि आप जर्मन भाषा में बोलते हैं तो कोई व्यक्ति जो जर्मन भाषा जानता है आपको समझ सकता है। यदि आप जापानी बोल रहे हैं तो कोई व्यक्ति जो जापानी जानता है आपको समझ सकता है। यही वही भाषा है, वह अनुभव जो लोगों को ऊपरी कमरे में मिला। लेकिन यहां बाइबल कहती है कि इसमें एक अंतर है। जो जीभ में, नई जीभ में बोलता है, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि उसे कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता कि वह ईश्वर से बात कर रहा है। भगवान यह खास अनुभव देना चाहते हैं क्योंकि वह रहस्य बोलता है। वह रहस्य बोलता है और दिन आने वाले हैं और अंतिम दिन मसीह विरोधी आने वाले हैं और वह दुनिया भर में सब कुछ ट्रैक करेगा। वह उन सभी पर हमला करने की कोशिश करेगा जिनके पास कुछ भी है। यदि आप उसके बारे में कुछ कहते हैं तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। यदि आप उसको देखते हैं, सभी वाहनों, सभी संचार का मतलब है कि उसे स्थापित करने की आवश्यकता है कि उन सभी के लिए पहले से ही भुगतान किया जा रहा है, उसके लिए भुगतान किया जा रहा है। उपग्रह संचार आने वाला है और अब सभी सुपर कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आप जानते हैं, यदि आप एक जगह पर एक चीज जानना चाहते हैं तो आप बस कुछ भी कर सकते हैं। जब हम यात्रा कर रहे थे तो हमें लास वेगास क्षेत्र में जाने का बहुत बड़ा विशेषाधिकार मिला। आप क्षेत्रों को जानते हैं, यह एक विशाल क्षेत्र है, इसलिए हम पहली बार वहां गए। यह बहुत महंगा है, मुझे नहीं पता कि यह इतना महंगा क्यों है। हम वहां चले गए। मेरा मतलब है, जिन जगहों में से एक, उनके पास ये ह्यूमनॉइड रोबोट था और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि रोबोट जवाब दे सकता है। और लोग वहां आ रहे थे, वे कह रहे थे कि वे कई सवाल पूछ रहे थे और वह ऑपरेटर खड़ा था। आप उसे सवाल पूछेंगे और वह रोबोट से बात करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग करेगी और रोबोट तुरंत जवाब देगा। वह सवाल उन सभी दर्शकों से पूछेगी जो वहां आ रहे थे। वह रोबोट से संवाद करेगी और रोबोट जवाब देगा। आप बहुत बहुत वास्तविक होंगे जैसा कि आप देखते हैं और आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने रोबोट को धोखा देने का फैसला किया। इसलिए मैंने एक वीडियो लेने के लिए कहा, मैं रोबोट से मुझे एक बाइबल पढ़ने के लिए कहूंगा, बाइबल शब्द। इसलिए मैं वहां गया और इस महिला से यह कहते हुए पूछा, क्या आप रोबोट से मुझे उद्धृत करने के लिए कह सकते हैं? जॉन 3:16, यही मैंने पूछा। आपको क्या लगता है कि रोबोट क्या कहता है? वे कहते हैं कि अनुमति नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ सकते, चले जाओ। उन्होंने मुझे एक सवाल की अनुमति नहीं दी। दुश्मन यह सभी तंत्र बना रहा है। क्यों? उसके उद्देश्यों के लिए। हम में से किसी के लिए नहीं, वह अपने उद्देश्यों के लिए बना रहा है। आप जानते हैं, 2 सप्ताह पहले एक खबर थी, यह तस्वीर थी जिसे मैंने देखा था। चीन का अनावरण किया गया है एक छोटा सा रोबोट, और यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक छोटा सा रोबोट है जिसे मैंने अनावरण किया है। यह एक मच्छर की तरह है।
वे बस इसे युद्ध के मैदानों में भेज सकते हैं, हजारों उन, वे चारों ओर झुंड जाएंगे और वे छोटे होंगे कि आप ये भी नहीं जानते कि ये क्या है, लेकिन इसमें कैमरा है, इसमें एक माइक्रोफोन है, ये सब कुछ जासूस कर सकता है। जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो सब कुछ मदरशिप को संचार किया जा सकता है। वे ये सब ले पाएंगे और आप क्या करने जा रहे हैं। मनुष्य के बारे में बात करना असंभव है, मसीह विरोधी इसे जान जाएगा। और यही कारण है कि भगवान एक विशेष उपहार देना चाहते हैं, रहस्यों के साथ बोलने का उपहार, जिसे कोई नहीं समझता। जब आप और मैं पवित्र आत्मा के उस उपहार से आशीर्वाद लेते हैं, हमारे पास जिन भाषाएं हैं, तो हम पिता देवता से उन रहस्यों के साथ बात कर सकते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। जब आप सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 10 आयत 20 में देखते हैं, तो बाइबल कुछ ऐसा कहती है जो बहुत भविष्यवाणी है, जिसे हम समझ सकते हैं। अपने विचार में भी राजा को शाप न दें। अपने बेडरूम में भी अमीरों को शाप मत दें, क्योंकि हवा का एक पक्षी आपकी आवाज ले सकता है और उड़ान में बोर्ड मामला बता सकता है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भी हम कहते हैं, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, और आपको इस विशेष भाषा की जरूरत है कि आप ऐसे तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं जिसे कोई और नहीं समझता है। शायद आप एक समूह में एक साथ आ रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो भगवान आपसे बोल रहे हैं, कुछ ऐसा जिसके साथ आप सहज नहीं हैं। उस समूह में, सभा में क्या हो रहा है, और आप खुद को जोर से प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि आप सिर्फ नहीं चाहते कि किसी और को पता हो। आप इस स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उस पर नियंत्रण रखती है, और वह उस स्वर्गीय भाषा से आपकी ओर से प्रार्थना करेगा। वह रहस्य हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। यही भाषाओं में बोलने का अनुभव है। डॉक्टर पॉलेंगी ने 3 घंटे की प्रार्थना की। पहले घंटे में उन्होंने मातृभाषा में प्रार्थना की, उन्होंने कोरियाई भाषा में भगवान से संवाद किया। अगले घंटे में मैं भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रार्थना बिंदुओं की प्रार्थना करता हूं, लेकिन भाषाओं में मैं अपनी जरूरतों के बारे में एक अलग भाषा में भगवान से प्रार्थना करता हूं। तीसरे घंटे में मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना दिल खाली करता हूं और कहता हूं, पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। यही मेरा अनुभव है। मैं अपनी भाषा में ही बोलता हूं। मैं स्वर्गीय भाषा में वही व्यक्तिगत अनुरोध बोलता हूं जो मैं एक जीव में प्रभु से करता हूं। और तीसरे घंटे में मैं खुद को प्रभु को पूरी तरह से देता हूं और प्रभु मुझसे बात करता है। जब पवित्र आत्मा अलग अलग भाषाओं में बोलती है तो प्रकाशन मेरे पास आएंगे और आपको यह अनुभव मिल सकता है। अक्सर प्रभु आपको प्रार्थना करने के लिए नेतृत्व करेंगे, और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, जब आप जाते हैं और उस उपहार पर काम करते रहते हैं जो भगवान ने आप पर रखा है, तो भगवान आपको उनका अनुग्रह देंगे कि वह समझ सकें और ऐसा कर सकें। इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ रखे तिमोथी। उस समय तुम्हें एक उपहार दिया गया था और मैं चाहता हूं कि तुम इसे नजरअंदाज न करो। मैं चाहता हूं कि आप उस उपहार को हलचल दें। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप जाते हैं, आपको अधिक से अधिक भाषाओं में प्रार्थना करनी पड़ी। भगवान आपको वो नए अनुभव देंगे जिन्हें आप भाषाओं में प्रार्थना करें और प्रभु की उपस्थिति में आए। आखिरकार तीसरी चीज के बारे में मैं आज जल्दी से बात करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया गया है ताकि हम सभी जनजातियों और सभी जातियों, सभी जनजातियों और सभी जातियों के लिए सुसमाचार ले जा सकें। और ये अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं जो पेंटेकोस्ट के दिन डाली गई थी। वे वहां बैठे विभिन्न भाषाओं में प्रभु के सुसमाचार की बातें कर रहे थे। आज ये उपहार क्यों निष्क्रिय है? क्योंकि हम सुसमाचार फैलाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम अपनी भाषा तक में सुसमाचार नहीं ले जा रहे हैं। यही वजह है कि पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषाओं में बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। भगवान हमें गर्व या श्रेष्ठ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योजना का पालन करने के लिए उपहार देता है। जब हम सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार होंगे, केवल तब यह संभव होगा। भगवान हमें दूसरी भाषा में बोलने की अनुमति तभी देंगे जब हम पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि हम ये करना चाहते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, वह हमें उपहार से आशीर्वादित नहीं करेगा। मैं जर्मन में बोलना पसंद करूंगा अगर मैं हूं तो क्या होगा? यदि आप जर्मन में बोलना चाहते हैं ताकि लोग सोचें कि मैं इन सभी भाषाओं को जानता हूं, तो भगवान इसका सम्मान नहीं करता है। ईश्वर मुझे यह आशीर्वाद नहीं देता। उसी समय यदि भगवान हमें चुनता है, मुझे जर्मनी ले जाना और अपनी कृपा के लिए अपने सुसमाचार का प्रचार करना चुनता है, तो वह मुझे वह अभिषेक देगा और वह मुझे वह उपहार देगा। लेकिन अक्सर हम सिर्फ यह देखते हैं कि कोई अब नहीं बोलता है, और यही कारण है कि ये उपहार अब काम नहीं कर रहे हैं, और हम सिर्फ इसकी अनदेखी करते हैं, और हम सिर्फ आशीर्वाद और पवित्र आत्मा को खो देते हैं। यह आशीर्वाद केवल पहली शताब्दी में उपलब्ध नहीं है। ये अब 1963 में हो रहा है। कोस्को नामक जगह में एक शक्तिशाली पुनरुद्धार था। और फिर ये इंडोनेशिया में टाइमोर नामक एक द्वीप है। यदि आप इंडोनेशिया को देखते हैं तो इंडोनेशिया अमेरिका जितना बड़ा है, सिवाय इसके कि इसका अधिकांश हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इंडोनेशिया में 3 था 800 द्वीप और 3 था 150 द्वीप है। टाइमोर महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है, उसका दक्षिण कोने है, और वह द्वीप है जिसमें यह शहर पाया गया था जिसे कोसो कहा जाता है।
और उस द्वीप में, सीओ के उस शहर में भगवान ने अपने अभिषेक को अंत समय के पुनरुद्धार के रूप में, अंत समय के पुनरुद्धार की शुरुआत के रूप में लोगों पर डालने का फैसला किया। यह प्रेस्बिटेरियन चर्च में हुआ। सब लोग इकट्ठा हो गए। वे सभी बिल्कुल जानते थे कि सेवा का क्रम कैसे रखा जाए। मैं एक ऐसे चर्च में पला बढ़ा जो सेवा के क्रम के संदर्भ में एक प्रेस्बिटेरियन चर्च से अलग नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कैसे खड़े होना है, कब, हमें मालूम है कि कब बैठना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आमीन कब कहना है। हम सभी जानते हैं कि कुछ प्रार्थनाओं के लिए क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। हम सब जानते हैं कि एक साथ क्या कबूल करना है। हम सभी प्रार्थनाओं को जानते हैं। जो कुछ भी लिखा गया है, मुद्रित किया गया है, हम ठीक यही करते हैं। इस प्रकार हम चर्च के शिष्टाचार को बनाए रखते हैं। इस प्रकार हम चर्च के आदेश को बनाए रखते हैं। इस तरह हम सबको सिखाया गया था। और यह ठीक ही प्रेस्बिटेरियन चर्चों में था, जहां 2 पादरी थे जो सेवा का नेतृत्व कर रहे थे। और अचानक जब वे सब एक साथ बैठे थे, क्योंकि एक स्त्री खड़ी हो गई और उसने अपने हाथ उठाए, उसने अपने हाथ उठाए, सब सोच रहे थे कि कुछ गलत है, वह चर्च के सजावट का उल्लंघन कर रही है। वे यही सोचते थे, परंतु वह पवित्र आत्मा में भार की उपासना कर रही थी। जब अभिषेक बहने लगा तो अचानक वे हवा की आवाज सुनने लगे। हवा बह रही थी, हवा की गुनगुने की आवाज बाकी सब कुछ की आवाज को पीछे छोड़ रही थी और बाकी सब कुछ और कह रहे थे। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वे ये नहीं जानते थे कि प्रेरितों के दिनों की तरह क्या हो रहा था, जैसा कि पेंटकोस्ट के दिनों की तरह। यह पवित्र हवा उस बंद सभागार को भरने लगी, जिसे लोग सुनने में सक्षम थे कि हवा खिड़कियों के माध्यम से इमारत में बह रही थी, लेकिन कोई खिड़की खुली नहीं थी। और मेल टोरी नाम का एक युवक वहां बैठा था। वह 19 साल का था। उसने चारों ओर देखा। उसने अपनी बहन की तरह देखा जो उसके बगल में बैठी थी। वह बड़ी बहन थी, इसलिए उसने उससे पूछा, क्या उसने आवाज सुनी? क्या उसने आवाज सुनी? उसने कहा, मैं करता हूं, लेकिन चुप रहो, प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना की और तुरंत खड़ा होकर प्रार्थना में जुट गया। और वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। एक युवक के रूप में 19 साल का वह पवित्र आत्मा के इस प्रकट के चारों ओर देख रहा था, क्योंकि वह वहां बैठी थी। यह समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है। वह रविवार के स्कूल में पाला गया था। उसे सभी तरीकों से सिखाया गया था। और वह सोच रहा था कि यह महिला चर्च में खड़ा होकर अपना हाथ क्यों उठाएगी। और तुरंत उसे इस किताब की याद दिलाई गई। बाइबल भजन 134 में कहती है, अभयारण्य में अपने पवित्र हाथ उठाओ। आप और मैं वही हैं जिन्होंने भगवान को एक बॉक्स में डाल दिया। हम चर्च में आते हैं, हमें लगता है कि हाथ उठाना अपमानजनक है, ये किसी और का है और लोग पूजा कर रहे हैं, और आप सिर्फ हम एक प्रतिमा की तरह सीधे खड़े होने और भगवान की पूजा नहीं करने के लिए इतने विवादास्पद हैं। लेकिन यह महिला सिर्फ एक हाथ उठाती है और वह भगवान की पूजा करती है। वह देख रहा था। अचानक उसके सामने एक महिला थी और वह अंग्रेजी में बोलने और प्रार्थना करने लगी। वह अंग्रेजी को समझने पहचानने में सक्षम था, क्योंकि उसने स्कूल में इसका थोड़ा सा सीखा था। और वह हैरान था कि यह महिला अत्यधिक अनपढ़ है। वह अपनी मूल भाषा में धारा प्रवाह और वाक्पटता से भी बोलने में सक्षम नहीं थी। वह अब अंग्रेजी में प्रार्थना कर रही थी और वह सुन रही थी कि वह उसकी बात सुन रहा था, और समय बीतता गया। अचानक एक व्यक्ति था जो जर्मन में प्रार्थना करना शुरू कर रहा था, 3 पंक्तियों से दूर। और यह महिला, एक बहुत बूढ़ी महिला, उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रही थी। वह कहती रहती थी, शालोम शालोम शालोम, और वह नहीं जानती थी कि वह हिब्रू में बोल रही थी उस वक्त। उन सब पर विभिन्न भाषाओं के समान उपहार बह गए और अचानक उन सब ने आग सुनने लगी। कोई साइरस नहीं है। उन दिनों उनके पास केवल घंटियां थीं। मैं 1963 के बारे में बात कर रहा हूं। उनके पास दमकल की गाड़ी नहीं थी जो आकर आग पर पानी डाल सके। वे इस तरह से आग से लड़ते नहीं हैं। वे क्या करते हैं? उनके पास फायर स्टेशन है। उन दिनों उनके पास फायर स्टेशन थे, लेकिन वे घंटी बजाते थे। जब घंटी बजती है तो जो लोग घंटी सुनते हैं उन्हें एक साथ आना होगा और उस जगह पर इकट्ठा होना होगा जहां आग लगती है। और केवल लोगों की भीड़ के साथ ही वे बाल्टी या जो कुछ भी लेकर आग बुझाने के लिए पानी डाल सकते हैं। आग का अलार्म सुना गया, क्योंकि इस चर्च में आग के बाहर आने वाले लोगों के लिए आग लग गई थी। लोगों ने देखा कि उन्होंने सिर्फ फायर अलार्म सेट किया है। तब लोग आने लगे और हजारों लोग देखने आए कि क्या हो रहा है। तब वे करीब आ गए। उन्हें पता चला कि यह चर्च के मंदिर के ऊपर आग की उपस्थिति थी, लेकिन चर्च में आग नहीं लगी थी, जिसे पादरियों को नहीं पता था कि कैसे करना है। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, उसका नियंत्रण कैसे हासिल किया जाए। लेकिन हर कोई अलग अलग भाषाओं में बोलता है, लेकिन एक में भगवान की पूजा करता है। उस दिन 1000 लोगों ने मसीह को स्वीकार किया, और यही पुनरुत्थान है। यही पुनरुत्थान है मेरे प्रिय, हम उस पुनरुत्थान का इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ इंडोनेशिया के लिए कुछ नहीं है। यह वह चीज है जो हम में से प्रत्येक के लिए भगवान के पास है, और भगवान हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देना चाहते हैं। यह यहाँ सेटल इंडियन असेंबली में होना चाहिए। हमें यह कहना था, हे भगवान, हमें वह अभिषेक चाहिए। हे भगवान, हम चाहते हैं कि वह अनुभव भगवान हो।